एमएसपी की लड़ाई दिल्ली पर चढ़ा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे। देश भर में अलग अलग राज्यों से किसान रुक कर रहे हैं क्योंकि कल 26 नवंबर है। 26 नवंबर ही वो तारीख है जब इसकी शुरुआत हुई थी। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगहों पर किसान जुट रहे हैं और इसी की तस्वीरें आ रही है। जश्न से कहिए या फिर अधूरी जीत जो किसान इसे बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एमएसपी की लड़ाई है। आगे 6 मांग है कुल मिलाकर एमएसपी के साथ, जिसको लेकर वो किसान दबाव बनाना चाहते हैं एक बार फिर नए सिरे से सरकार पर। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्या जो एक खाई बनी उसके लिए काफी हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया? भानु जी, इसके बाद फौरन आऊंगी, थोड़ा सा ठहर जाइए। एक खाई बन गई जिसमें किसानों पर आरोप लगाया, जिसकी वजह से आज एक खाई ऐसी है आप उसको पार करके इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा आंदोलन। गौरव जी। अंजना जी, मैं किसान नेता यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस दोनों की बात का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो अभी कहा गया कि किसानों का भरोसा कम हुआ। कांग्रेस ने तो भरोसा कभी परोसा ही नहीं किसानों के लिए, और हमसे बात कर रहे हैं। हमारी नीयत काली है ये बता रहे हैं, दाल काली है। अरे मैं कहता हूं इनकी तो पूरी दाल काली, नीयत काली, ये कैसे बात करेंगे? देखिए, मोगा में लाठीचार्ज हुआ कि नहीं है तो किसान आंदोलन खत्म हनुमानगढ़ राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था भैया, कोई नहीं बोला। एक्सपोज हो रहे हैं आप, शांत रहिए। और जहां तक किसान नेता की बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई दाल काली, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। मेरे किसान नेता यहाँ बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, भाजपा और किसान एक है, एक परिवार है, और मोदी जी पिता तुल्य हैं। और जो आप हैं वो आप बाहर वाले हैं। बाहर वाले क्यों हैं? आप खानदान की अगर कोई मतभेद है तो उसका फायदा उठा के मिट्टी का तेल और दिया सलाई लेके आते हैं कि कैसे आग लगाएं, इसलिए आप चुप रहिए। अब मैं किसान नेता से, प्लीज अंजना जी चुप हो जाए, बार बार नहीं बोल सकते, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है भाई। परिपक्व प्रवक्ता बुलाइए जो अपनी बारी में बोले। मैं किसान नेता से बात कर रहा हूँ, दो बड़े बात कर रहे, बच्चे बीच में आ जाते कूदते हुए, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होगी। हाँ, किसान नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक बात, मेरे बच्चे बोलिए। जब देश के लिए पिता तुल्य, देश के लिए पिता तुल्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको गले लगाने का फैसला किया, हम उस सेना के सिपाही हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, हमें या तो मिठाई का लड्डू खिलाएं या खंजर मारे, ये आप तय करेंगे, लेकिन मोहब्बत जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी और सारे मसले हल होंगे। उससे अब हम हटेंगे नहीं। और मैं इतना ही कहूंगा अंजना जी, आज एक बड़ी लकीर खींची गई है। किसानों के जो भी गुट भी हैं, नाराज हैं, कोई उनकी डिमांड है, उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पुरानी बातें आप कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। 12वें दौर में हम लिखेंगे नई कहानी। 12वें दौर में नई कहानी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बड़ा दिल दिखाइए। वो कह रहे हैं दिल जीतने का हुनर आता है, वो तो मोहब्बत की बातें अब कर रहे हैं आपसे। अब उस 12वें दौर का ही तो इंतजार है। हाँ। हम तो इंतजार उसी बात का कर रहे हैं, और हम तो 2 नहीं 4 कदम बढ़े हैं। वो चिट्ठी लिखी है बहुत छोटी और लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शब्द यहाँ से शुरू किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपने कानून रिपील किए हैं उसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। पर आप सबके स्टैंड में देखिए ना कितना फर्क है धर्मेंद्र जी। आप ये कहते हैं, योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि तीनों कानून तो वैसे ही मरे हुए थे, डेथ सर्टिफिकेट ये दिया है सरकार ने। हनान मुल्ला साहब उनके बगल में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। तो फिर ये तो मामला फिर पॉलिटिकल हो जाता है। अब इतने लोग होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस चलते रहते हैं। असली बात यह है कि एसकेएम की चिट्ठी क्या है, और आप लोग एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार का क्या कमिटमेंट चाहते हैं? क्या कोई कमिटी इस पर बन जाएगी तो आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे? एक बार स्पष्टता, एक सेकंड ले लो। हम ये कमिटी खत्म होने से या फिर अध्यादेश लाए सरकार, मतलब क्या डिमांड क्या है सर? आप देखिए, वो जब बैठक होगी स्वरूप तय हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन सरकार ले आए, उसका स्वरूप क्या होगा बात करते रहेंगे, तय कर लेंगे। हम भी घर को लौटे, बहुत काम छूट गया। हम एक बात और सुनना चाहते हैं, वो हमारी जो बात है शहीद स्मारक वाली, हम गौरव भाटिया जी से, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये भी सुनना चाहते हैं कि जो देश के किसान शहीद हुए हैं वो मेरे देश के जो वे किसान ही थे।